आज से हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है, आपको देख के समझ आ रहा है। आज हमारे जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रिफ्लेक्शन लॉ फॉर अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्शन लॉ फॉर अ मैग्नेटिक फ्लक्स? आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, ठीक, रिफ्लेक्ट कैसे होती है? जैसे कि हम क्या करते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, मिरर होता है। ठीक, मिरर में हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मिरर है, ठीक, मिरर में क्या है, हमको अपना फेस कैसे दिखता है, जब लाइट वहाँ से क्या होता है रिफ्लेक्ट होके वापस हो के वहाँ हमारे आंखों पे पड़ती है तो हमें क्या दिखता है, हमारा फेस वहाँ पे शो करता है। एज इट इज वैसे ही हमको एक मैग्नेटिक फ्लक्स में देखना है कैसे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे पहली चीज जैसे कि हम बोलते हैं कंसीडर करते हैं द इंटरफेस बिटवीन, यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये θ1 है और ये θ2 है। ठीक, एंगल बना रहा है θ1 एंड θ2। ठीक है, यहाँ से B1 और B2 क्या है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, उसके बाद मीडियम 1 मीडियम 2, μr1 एंड μr2। ठीक है, और ये मेरा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एंड ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक, कोई भी एक्सिस आप ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, कंसीडर द बिटवीन टू इंटरफेरेंस टू मैग्नेटिक फील्ड विथ फाइनाइट कंडक्शन कंडक्टिविटी लेट θ1 एंड θ2 आर द एंगल मेड। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन जो हो रही है इसकी भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये मान लो मैंने क्या बनाया, इसका सिंबल मतलब एक मिरर है। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से क्या हो रहा है θ2 जैसे बढ़ता है, जैसे यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट, ये एंगल क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुड़ रहा है। ठीक, तो वो चीज़ है। तो आप लोग इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, कंसिडर द इंटरफेस बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स टू एंगल θ1 एंड θ2 विद द इंटरफेस बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन 1 एंड रीजन 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रीजन 1 मेरा कौन सा होगा, ये जो θ1 वाला टर्म है, ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, रीजन 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, रीजन 2। ठीक है, तो ये आप थ्योरी पहले थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैंने बता दिया। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, हमको बोल क्या रहा है, देन द रिफ्लेक्शन लॉ। रिफ्लेक्शन लॉ क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन लॉ ये बोलता है tan θ1 डिवाइडेड बाय tan θ2 इक्वल टू μr2 डिवाइडेड बाय μr1। ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्शन लॉ है। अब हमको ये प्रूफ करने का है। ओके, अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, इस चीज को हमको देखना है ना। ये रिफ्लेक्शन लॉ है, प्रूफ करना है हमको, ये मैंने बताया प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मीडियम। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मीडियम 1। क्या बोला है यहाँ पे, मीडियम 1। मीडियम 1 कौन सा है मेरा, ये है रीजन 1 जो है उसको हमने मीडियम 1 बोला। मीडियम क्या है, जो मेरा μr1 है वो क्या है, मीडियम 1 है। ठीक है, अब उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिया है, जेड दिया है, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई सरफेस मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू होता है hx1 ax1 प्लस hy1 ay1। ये इक्वेशन हम पहले भी लिखते थे, जब मैंने फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ाया तो हमको एक मैग्नेटिक फ्लक्स का हमको क्या बनाना है, जैसे कि इक्वेशन बनाना है। तो हम कोई भी जो भी हमको मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम क्या लिया यहाँ पे h लिया है, और हमेशा मल्टीप्लाई किसका करते थे, यूनिट वेक्टर ऑफ ax एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ay। और z को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि z एक्सिस क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 0 है बोल रहा है, इस वजह से उसने क्या किया है, x और y को कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आए। ठीक, उसके बाद बोलते हैं z एक्सिस नॉर्मल टू द इंटरफेस। z एक्सिस को क्या बोल रहा है, नॉर्मल एक्सिस पे अगर हम एज्यूम करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे hn1 इक्वल टू hz1 और az1। मतलब आपको h1 की वैल्यू भी मिलेगी और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये भी आपको क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात, कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमको रिफ्लेक्शन लॉ क्या होता है, tan θ1 डिवाइडेड बाय tan θ2 दैट इज इक्वल μr2 डिवाइडेड बाय μr1। ठीक है, कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम 1b h1 इज इक्वल टू ये इक्वेशन, z एक्सिस नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ये। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। उसके बाद क्या होता है, ht1। ठीक है, ht1
बाउंड्री कंडीशन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, यूनिट 3 में बाउंड्री कंडीशंस पढ़ाए थे, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन में आप लोगों को अगर याद होगा तो हमारे पास अपर सरफेस होता था, बॉटम सरफेस होता था और लोअर सरफेस, 3 सरफेसेस होते थे। हम तीनों का क्या करते थे, टेंजेंटियल कंपोनेंट फाइंड करते थे। 2 कंपोनेंट हम फाइंड करते थे, एक टेंजेंटियल और दूसरा क्या होता था, नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक। अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। HT1 जो रहता था ये जो है नॉर्मल, इसको हम ST1 के फॉर्म में होता था तो उसको टेंजेंटियल कंपोनेंट बोलते थे, और एंड के फॉर्म में हम उसको शो करते थे किसमें, नॉर्मल कंपोनेंट में, ठीक है। तो टेंजेंटियल और 2 नॉर्मल कंपोनेंट। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन हम जब यूज करते हैं तो क्या होता है, वी हैव HT2 जो रहता है वो किसके इक्वल होता है, HT1 के। ये हमने पढ़ा था टेंजेंटियल कंपोनेंट के लिए, दैट इज द इक्वल, किसके इक्वल हो रहा है, बोल रहा है जो मेरे ये जो इक्वेशन लिखा है Hx1 Ax प्लस Hy1 दैट इज Ay1, ओके, ठीक। अब Hn2 हमको कैसे निकालना है, Hn2 मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, Bn2 डिवाइडेड बाय μ2, ये मेरा क्या निकला है, Hn2 नॉर्मल कंपोनेंट निकला है, ठीक। 2 वैल्यू हमको पता है, ठीक है। अब Bn2 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, μr1 Hz1 Az, और μ2 की वैल्यू μ0 μr2, ये μ0 कैंसिल हो जाएगा, तो Hn2 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, μr1 Hz1 Az डिवाइडेड बाय μr2, ठीक है। ये Hn2 की वैल्यू मिल गई। अब हमको tan थीटा निकालना है, ठीक है, टेंजेंटियल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो tan थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है, Hn1 डिवाइडेड बाय Ht1, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टेंजेंटियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो Hn1 की वैल्यू हमको पता है क्या, ये हमने निकाली थी, Hn1 की वैल्यू Hz, ठीक। तो हम यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है, दिख रहा होगा आप लोगों को Hz1, ठीक है, और Az जो था वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर Ht1 की वैल्यू क्या है, ये है, ये वैल्यू को इसने क्या किया है, पूरा रूट ओवर, ये मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर है, मॉड के फॉर्म में, तो हमने इसको ऐसे करके वैल्यू एज इट इज हमको tan थीटा 2 निकालना है, ठीक है। अब tan थीटा 2 के लिए हम क्या करेंगे, Hn2 डिवाइडेड बाय Ht2, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे करके हम इसको करेंगे। यहाँ तक आया समझ में चीजें। उसके बाद क्या होगा, टेकिंग द tan थीटा 2 थीटा 1 ये हमको मिल गया, ठीक, यहाँ तक मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू tan थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। थीटा 2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू, और जैसे हमने इसमें N2 की वैल्यू निकाली थी तो N2 की वैल्यू मैंने ये निकाला है, ठीक है। अब इसमें N2 जब ये और ये कैंसिल हुआ तो क्या होगा, μr1 ये r1 Hz1 Az डिवाइडेड बाय μr2, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी, और ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया। टेकिंग द रेशियो, अब रेशियो किसके बीच निकालेंगे, हमने tan थीटा 1 और थीटा 2 के बीच निकाला, तो ये दोनों के बीच हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये tan थीटा 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय μr1 डिवाइडेड बाय μr2, इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया, μr2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, μr1 हो गया, ठीक है। cos tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2 किसके इक्वल होगा, μr2 डिवाइडेड बाय μr1 के, ठीक। यहाँ तक समझ आई चीजें। तो यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना। ये प्रूफ हो गया। ये हमको बोला था रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन लॉ क्या होता है, tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2 दैट इज इक्वल μr2 मतलब मीडियम 1 मीडियम 2 डिवाइडेड बाय मीडियम 1। तो ये हमको एक कंप्लीट डेरिवेशन रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ और मैग्नेटिक फ्लक्स का ये डेरिवेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है।
समझ में आई? एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ क्या बोलने को चाह रहा है। हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्शन फॉर अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। हमने एक डायग्राम बनाया, रिफ्लेक्ट का कैसे होता है ये मैंने बता चुकी है आपको, ठीक है। एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2 है, यहाँ से थीटा 2 एंगल बना रहा है और ये थीटा 1 एंगल बना रहा है। दैट इज अ रिफ्लेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं आपको? tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2 जो इक्वल होता है म्यू आर 2 डिवाइडेड बाय म्यू आर 1, ठीक है। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मीडियम। कंसीडर किया हमने H1 इज इक्वल टू इक्वेशन फाइंड किया, जेड एक्सिस पे हमने इंटरफेरेंस H नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड किया, दैट इज हमने tan जेड कंपोनेंट S31 के लिए फाइंड किया और यूज किया हमने बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन ये जो मैंने बताया और tan थीटा 1 ये ऐसे करके tan थीटा 2 दोनों का रेशियो फाइंड किया और जो हमको रेशियो से जो फाइनल आंसर मिला वो मेरा क्या था वो हमारा रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। बाकी इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा